नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जोन है जहां से गोल्ड को सेल और बाय किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ मंथली क्लोजिंग जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और जियो पॉलिटिकली क्या कुछ नया इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और जानने का प्रयास करते हैं कि आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आप देख पा रहे हैं आज बुधवार, आज 1 तारीख अक्टूबर और आज के दिन में दो इम्पोर्टेंट न्यूज है। एक है 5:45 में, दूसरा है 7:30 में। दोनों ही हाई इम्पैक्ट न्यूज है क्योंकि इस बार फ्राइडे को आपको नॉन एनएफपी का न्यूज आना है, इसलिए आज का जो ये न्यूज है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम में खास करके मार्केट में बहुत ही सावधानी से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। और अगर हम जियो पॉलिटिकली बात करेंगे तो कोई खास न्यू चीज़ निकल कर नहीं आया है अभी। और जो रशिया यूक्रेन का खास करके जो वार चल रहा है उस पर अभी वैसे ही स्थिति है। और बाकी जो इजराइल और गाजा का जो संघर्ष विराम का जो बात चल रहा था उसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी मार्केट जो है अनसर्टन है उस मामले में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा उस पर नज़र रखना पड़ेगा। जैसे कुछ अगर कोई भी कंफर्मेशन निकल कर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमारे लोग का जो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है यहाँ पर न्यूज़ में टॉप स्टोरी में आ जाएगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी जियो पॉलिटिकल के हिसाब से अभी कोई नया न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट में और देखेंगे आज सबसे पहले हम लोग मंथली का चार्ट, ठीक है। तो मंथली का चार्ट आज देखने का रीज़न ये है कि कल के दिन में जो मंथली कैंडल क्लोज हुआ यानी कि 30 तारीख सितंबर को, तो मैंने अभी तक इतना बड़ा जो है मंथली कैंडल नहीं देखा अभी तक। आप देखेंगे भी तो चार्ट में शायद इतना बड़ा कैंडल $430 का शायद अभी तक नहीं है कहीं पर, ठीक है। अगर बहुत सालों तक भी देखा जाए तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा कैंडल और फुल बुलिश जो है क्लोज दिया है। तो एक बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट जो है आगे और भी ज़्यादा बुलिश होने का चांसेस है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा बुलिश कैंडल ये क्लोज दिया है तो इसका रिट्रेसमेंट भी होना चाहिए। तो इसका जो रिट्रेसमेंट है कहाँ तक होता है, तो इसका रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है, ये आपको 50% रिट्रेसमेंट इसका 3656 और 61% जो है इसका 3606 तक आ रहा है। तो मार्केट अगर इस महीने के अंदर में 3606 तक भी आए तो वहाँ से भी हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3606 के पास आ गया तो वहाँ से हम लोग फिर सेल की ओर चल दें, यानी ये मंथली का रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है। आप देखेंगे रिट्रेसमेंट कभी भी जो है कल जैसे कि कल का अभी हम दिखाएंगे डे 1 में किस प्रकार से रिट्रेसमेंट लिया, तो ये रिट्रेसमेंट इस महीना में कभी भी हो सकता है, इस बीच में 1-2 सप्ताह के अंदर में, और हो सकता है कि एनईएफपी का न्यूज में भी कुछ आगे पीछे हो। तो ये जानकारी रहना चाहिए, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मंथली क्लोजिंग फुल बुलिश दिया है, $430 से ज़्यादा का कैंडल है। तो उसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो ये बनता है 3656 और 3606 के बीच में। तो यहाँ तक मार्केट अगर आके फिर जाता है तो भी हम उसको बुलिश ही बोलेंगे और ये बुलिश सिम्टम में ही है। हम चलते हैं डे 1 का चार्ट में। तो डे 1 का चार्ट में आप देखिए कि मार्केट जो है क्या क्या यहाँ पर कल के दिन में मैंने बताया था कि ये फुल जो है मोरबा जो कैंडल क्लोज हुआ है उसके बाद मार्केट जो है 71 तक गया, लेकिन मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना था तो रिट्रेसमेंट ठीक 61% का जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है और ये 3793 से आके जो है मार्केट जा रहा है। तो आज का जो अगर हम टारगेट बोलेंगे तो आज मार्केट जो है आज भी बुलिश ही रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ा मोड़ा करेक्शन करे, लेकिन इसका अगला टारगेट जो है आपको 3880, उसके बाद 3900 इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। हम लोग छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम ट्रेड को प्लान
कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो देखिए कल के दिन में यहाँ से मार्केट जो फॉल होना शुरू हुआ 3872 से, और मार्केट जो है यहाँ पर आसानी से ये आपको 3793 के पास आ गया। 3793 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर डेली का ब्रेकआउट था, वीकली का ब्रेकआउट था। तो इसकी वजह से इस एरिया को ब्रेक कर देने से मार्केट फिर आसानी से ही 3768 और 64 वाला जो एरिया यहाँ पर पहुँच जाता। तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, जिसकी वजह से इसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। और आसानी से मार्केट अब जो है इस वक्त मार्केट उसी जगह खड़ा है जिस जगह पे कल जो यहाँ से मार्केट जो है नीचे गया था। अब यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, अगर हम M15 का चार्ट में देखेंगे, आप बताएंगे कि अगर मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ है, ये 3872 के ऊपर में। अगर ये 3875, 78, 80 के पास से जाके नीचे आता है जल्दी से और एक इवनिंग स्टार कैंडल बनाता है या बेरी सिंगल फिर बनाता है, इस तरह का कैंडल बनाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो यहाँ से फिर सेल होगा और सेल का टारगेट रहेगा आपको यहाँ पर 3834 और 3831 होगा। यहाँ पर 3800 होगा, यहाँ पर 3500 कैसे लिख गया है, इसको हम सही करते हैं। ठीक है, 3834 और 31 का एरिया में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होने का इंतजार करना पड़ेगा या तो फिर ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर M15 का कैंडल या H1 का कैंडल अगर 72 के ऊपर में क्लोज देता है और सस्टेन करता है तो रिट्रेस के ऊपर में हम यहाँ से फिर बाय देखेंगे। फिर अगला टारगेट होगा हमारा 3880 और 3900। ठीक है, उसके बाद फिर 3920 वाला टारगेट रहेगा। तो ये है यहाँ पर H1 के हिसाब से। और नीचे में बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो आपको कल के दिन में मिल चुका है और इसके नीचे एक इम्पोर्टेंट बाई जोन है, यहाँ पर आपको 3768 और 64 वाला। तो इस जगह पे मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन का सिनारियो दिखता है और ये हो सकता है NEFP के दिन में ऐसा कुछ हो। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं M15 का चार्ट में, और M15 के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ पर इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। M15 में अगर इसके ऊपर क्लोज देता है, सस्टेन करता है, तो रिट्रेस पे यहाँ से बाई लेंगे और आगे का टारगेट रहेगा 3880 और 3900। और अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आता है तो फिर यहाँ से सेल देखेंगे और वो सेल का टारगेट रहेगा हमारा यहाँ 3800, 34 और 31। ठीक है, एक बार में वहाँ नहीं आ जाएगा, पहला टारगेट यहाँ रहेगा इसका आपको 3858 और यहाँ से थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। फिर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये इस जगह तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक जोन है यहाँ पर जहाँ पर कि हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 3800 यहाँ पर क्या है, 3858 है, ये इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से हम लोग अगर दोबारा से यहाँ से छोटा सा अगर एक जोन बनाया जाए तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन बन सकता है इस जगह पे। ठीक है, ये एरिया हो गया आपको 3850 और 3854 के बीच में। तो 3854 यहाँ पर हम बाई स्कैल्पिंग देखेंगे, बाई स्कैल्पिंग 3850 और 54 के बीच में। ठीक है, 3850 और 54 के बीच में यहाँ पर हम बाई स्कैल्पिंग देखेंगे। इस जगह से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया से भी हम बाइंग का हम देखेंगे और पहला टारगेट रहेगा यहाँ से अगर सेल करेंगे, अगर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आता है तो यहाँ रहेगा और इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो दूसरा टारगेट यहाँ रहेगा। ठीक है, ये है हमारा बाइंग और सेलिंग का आज का जो है टारगेट। और उसके अलावा यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमको 3880 और 3900 का एरिया को देखेंगे। और बाकी इसको ब्रेक करने के बाद अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर हम आप लोगों को जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर हम अपडेट करेंगे। चलिए हम चलते हैं DXY में। तो DXY का जैसे कि मैंने कल के दिन में बताया था कि इस एरिया में सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया तो दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आता है। तो इस बार अगर इस यहाँ पर आता है तो मुझे लगता है कि इसको ब्रेक कर देगा और फिर इसका टारगेट इस एरिया में हो सकता है कि NEFP का न्यूज़ के टाइम में इस एरिया को फिर से ही टच कर दिया। अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं करने से फिर से ही यहीं पर आ जाएगा। तो इसका जो बेरिश ट्रेंड है इसको ये बरकरार रखा है, डाउन यानी लोअर लो बनाते जा रहा है और
आप देखेंगे तो बहुत दिनों से नीचे आ रहा है। तो इसका जो ट्रेंड है अभी सेल ट्रेंड है और उसको बरकरार रखता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है। तो H1 में भी आपको वही कंडीशन मिलेगा, आपको मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से इस एरिया को सस्टेन करने का कोशिश तो किया, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर आने के बाद अभी दोबारा आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है इसको इस बार ब्रेक कर दे और इस एरिया में आए। तो ये अगर नीचे आता है तो फिर हमारा जो गोल्ड है वो अपसाइड की ओर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, ऐसे तो गोल्ड हमेशा रेडी रहता है बुलिश होने के लिए। तो ये है इन्फॉर्मेशन दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फायदा करेगा और इसके आधार पर आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लाइव वेकर में ट्रेड करते हैं तो आपका खुद का एनालाइज जरूर करिए, उसके आधार पर आप ट्रेड करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को रियल टाइम पे मिले और आप उसके हिसाब से प्लान कर सकें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।